कब्रिस्तान के आसपास से गुजरना हम सबको थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि वहाँ पे घूमने वाली आत्माएं नॉर्मल नहीं होती। लेकिन सोचो अगर तुम्हें ये लगे कि उन कब्रों के बीच कोई साया या आत्मा खड़ा है और वो तुम्हें लगातार घूर के देख रहा है, और जब तुम पीछे मुड़ के देखो तो वहाँ पे कोई भी ना हो। आज की कहानी अमन के साथ हुए एक ऐसे इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब अमन अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ता था और वो अपने फैमिली के साथ एक ऐसे एरिया में शिफ्ट होता है जहाँ पे कई सारी क्रिश्चियन फैमिलीज रहा करती थी, और उस जगह पे कई चर्च और पुराने कब्रिस्तान थे। और अमन के घर के कुछ गलियों की दूरी पर एक बड़ा सा कब्रिस्तान था, पर वो कब्रिस्तान अमन के घर से क्लियर दिखता नहीं था क्योंकि उनके घर के बीच में काफी बिल्डिंग्स वगैरह थी। पर उस एरिया का हर इंसान उस कब्रिस्तान के बारे में जानता जरूर था। बचपन से उस जगह के बारे में काफी अजीब अजीब कहानियां चलती रहती थी। कोई कहता था कि मैंने रात के समय में किसी एक औरत को सफेद कपड़ों में वहाँ कब्रिस्तान में खड़ा देखा है। तो कोई कहता था कि जब कब्रिस्तान के पास से गुजरो तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान हमारे पीछे चल रहा हो। अब दिन के समय में वहाँ पे बच्चे खेल लिया करते थे, पर जैसे ही शाम हो जाती थी वहाँ पे बच्चे रुकते नहीं थे, ना ही कोई बूढ़ा इंसान वहाँ पे रुकता था। उस जगह के बारे में काफी गंदी कहानियां चलती रहती थी। अमन को इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वो कई बार रात के समय में साइकिल चलाते हुए उस कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। कभी बिजली चली जाती थी, कभी काफी तेज तूफान चल रहा होता था, या फिर कभी कभी काफी अंधेरे में बादल छाए हुए होते थे। फिर भी अमन बिना डरे उस कब्रिस्तान के पास से निकल जाता था। लेकिन कभी कभी चांद की रोशनी उन सफेद कब्रों पर पड़ती थी तो वहाँ का माहौल काफी अजीब लगता था, कभी डर भी लगता था। लेकिन अमन फिर भी डरता नहीं था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब अमन के पापा के बॉस के घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। उनका घर एकदम कब्रिस्तान के पास में था। उनको 2 बेटियां भी थी जो अमन से काफी बड़ी थी। उनके घर में जो बेडरूम था वहाँ पे एक विंडो थी, जो विंडो सीधा उस कब्रिस्तान के सामने खुलती थी। धीरे धीरे जो उनकी बड़ी बेटी थी वो अजीब अजीब बातें करने लगी। कभी कहती थी कि मुझे इस घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है, तो कभी कहती कि मुझे अपने घर के बालकनी में कोई इंसान बैठा हुआ दिखता है, और फिर बाद में कहने लगी कि मुझे अपने घर के टेरेस के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आती है, किसी के नाचने की आवाज़ आती है। पहले सबको लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन कुछ दिन बाद घर में अजीब अजीब चीज़ें और भी होने लगी। कभी कभी घर की चीज़ें अचानक से गायब हो जाती थी और अलग ही जगह पे मिल भी जाती थी। कभी रात में घर का दरवाज़ा अपने आप हिलता, तो कभी सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आती थी। धीरे धीरे उस लड़की की तबीयत भी खराब होने लगी। उसे चक्कर आते, भूखने लगती, और कभी कभी बातें करते करते वो बेहोश हो जाती थी। फिर कुछ टाइम बाद उसकी छोटी बहन भी सेम बातें करने लगी। वो भी कहती थी कि मैंने इस घर में अजीब सी चीजें महसूस की है। एक दिन उसकी मम्मी ने बताया कि जब मैं घर में अकेली थी, कोई भी नहीं था, मैं टीवी देख रही थी, तभी मुझे टेरेस के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। समय दोपहर का हो रहा था और आजू बाजू काफ़ी शांति थी। तब मैं नीचे आई, मुझे फिर से आवाज़ आई। मैं फिर ऊपर देखने के लिए गई, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई नहीं था। तब मुझे लगा कि घर में शायद कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। ये सब देखकर उनकी फैमिली काफ़ी डर गई थी। पंडितों को बुलाया, भूत भगाने वालों को बुलाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। उस घटनाओं को कोई भी नहीं रोक पाया। अमन को उनके घर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उनके घर का माहौल काफ़ी अजीब है। लेकिन कभी कभी जब अमन के मम्मी पापा उनके घर की बातें किया करते थे, अमन जब कभी उन लड़कियों से मिलने उनके घर जाता तो लड़कियां अमन का काफ़ी मजाक उड़ाती थी। अमन को चैलेंज देती कि अगर तुझ में हिम्मत है तो कब्रिस्तान के पास से गुजर के आ, या फिर अगर तुझ में बहुत हिम्मत है तो एक काम कर, आज के दिन हमारे घर में रुक जा और देख ले कि टेरेस पर कौन नाचता है। धीरे धीरे इन कहानियों का असर अमन पर होने लगा। एक दिन रात के समय जब अमन अपने साइकिल पर बैठा हुआ था और कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था अपने घर जाने के लिए, तभी उसे लगा जैसे कब्र के बीच कोई तो खड़ा है। अमन ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ पे कोई नहीं था। अमन को लगा शायद उसका दिमाग उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इसके बाद ऐसे मूवमेंट बार बार होने लगे। उसे कभी लगता कि कब्र के बीच कोई चल रहा है या फिर उसे कोई देख रहा है, लेकिन ये 1 बार, 2 बार, 3 बार पीछे मुड़कर देखता पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हमेशा से वहाँ पे शांति होती थी। अब धीरे धीरे उसका दिमाग काफी टेंशन में आने लगा था। एक दिन अमन रात के समय अपने ट्यूशन से घर लौट रहा था, करीबन रात के 8 बजे। उसके साथ कोई नहीं था, वो बस अकेला था। वो अपने साइकिल से अपने घर जा रहा था, कब्रिस्तान के एकदम बिल्कुल पास से। तभी उसे उस कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के पास एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखती है, और वो देखने के बाद अमन काफ़ी डर जाता है। तभी उसके साइकिल की चेन नीचे गिर जाती है। वो अपनी साइकिल की चेन लगाता है, धीरे से मुड़कर पीछे देखता है और वहाँ पे कोई भी नहीं होता। पूरी शांति होती है वहाँ पे। उस दिन पहली बार अमन को बहुत डर लगता है।
उस दिन अमन जिंदगी में पहली बार काफी डर चुका होता है। तब अमन को समझ आया कि वो अगर इन बातों को बार बार सुनता रहेगा तो उसका दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। फिर उसने उन बातों को सुनना बंद कर दिया, उन लड़कियों से मिलना बंद कर दिया, और जब कभी उसके घर में उसके मम्मी पापा ऐसी बातें किया करते तो वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता था। उसने एक बार अपने पापा से कहा था कि इन लड़कियों को किसी डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, और ऐसी ही प्रॉब्लम की वजह से अमन की फैमिली ने कुछ महीनों बाद वो शहर छोड़ दिया। बाद में अमन को पता चला कि वो फैमिली भी वहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, वो 2 लड़कियां अभी ठीक है। लेकिन आज भी कभी कभी अमन सोचता है कि वो सिर्फ डर और इमेजिनेशन था या सच में उस कब्रिस्तान के बीच कोई खड़ा था जो हमेशा मुझे देख रहा होता था, और मैं आज तक उन बातों को समझ नहीं पाया। पर मैं एक बात कहूंगा, तुम्हें रात के समय में कब्रिस्तान के पास जाना ही क्यों है? अपने घर रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो, खुश रहो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए फिर मिलते ऐसे किसी एक हॉरर स्टोरी में।